ये ग्रिल है इसी का, इसी को ग्रिल कहा जाता है। ग्रिल है, ग्रिल में फिल्टर लगे होते हैं, इसी के आगे फिल्टर होता है, जाली होता है पतली, और इसी का नाम ग्रिल है। ठीक है, ये आगे आ जाता है। अब उसके आगे क्या है, जो पीछे की जाली है ये कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर है, और इसके जो पतली पतली जालियां नहीं है जिसका नाम फिंस है, फिंस बोलते हैं इसको। ये जो कंडेंसर पे जाली नहीं है, फिंस है। चाहे तो कंपनी क्यों ना फिंस ना बना करके, देखिए फिंस तो दब जा रहा है ना, तो अगर फिंस ना बना करके इसको कंपनी तो राड पर भी तो लगा सकती है, मोटे राड पे भी लगा सकती है, लेकिन क्यों नहीं लगाती? क्योंकि फिंस होने का कारण है, फिंस रहने का मतलब होता है ये कंडेंसर के गर्मी का स्क्वायर एरिया बढ़ाता है। मतलब कहने का मतलब ये, यदि कंडेंसर कंप्रेसर से निकला हुआ जो है कंडेंसर में पाइप जा रहा है, इसकी गर्मी ज़्यादा है, पहले पाइप में ज़्यादा जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये अपनी गर्मी को आगे की ओर देगा। ये ज़्यादा हीट है तो अपनी गर्मी बढ़ेगा ना, इसकी गर्मी तो दूसरे को देगा ना, तो ये आगे बढ़ेगा, तो इसकी गर्मी कुछ तो कम हुई। फिर इसके बाद दूसरी राउंड में आएगा तो नीचे भी आएगा, तो इसकी अपनी गर्मी नीचे भी देगा, ऊपर की तरफ भी देगा, मतलब और भी कम हो गया। तो स्टेप वाइज जो है ना, धीरे धीरे जो है कम होते जाता है। ये कंडेंसर इसीलिए बना है कि इसमें जो है इसके गैस की गर्मी को निकालने के लिए, और गैस की गर्मी को कम करने के लिए जल या वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हाई प्रेशर वेपर इसमें होता है। इसी को हाई प्रेशर लिक्विड में बनाने के लिए हम लोग को हवा की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग बाई फैन फोर्स स्पीड, जो पंखे के स्पीड से हमको इसको ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि इसका गैस जो है इसका प्रेशर तगड़ा होता है, और ये बाहरी वातावरण से ये पारस्परिक कूल कंडेंसर है नहीं, ये एयर कूल कंडेंसर है। ये जो बाहरी तेज हवा से ही ठंडा होगा। ठीक है, तो ये देखिए फैन का स्पीड दिया हुआ है इसमें, फैन जब चलता है तो फोर्स के साथ इसकी गर्मी को बाहर निकालता है। ठीक है ना, ये कंडेंसर ही काम करता है। और उसके बाद क्या है, और इसमें डबल शाफ्ट मोटर लगती है। कौन सा? डबल शाफ्ट। एक ही शाफ्ट में देखिए इस तरफ फैन लगा हुआ है, दूसरी तरफ कॉइल के ठंडक को देखिए खींचता है। खींचने के बाद देखिए, उसको खींचने के बाद इधर से हाथ डालिए, देखिए इधर इस तरफ डालिए, है ना। अब देखिए ये कूलर देखे हैं कि नहीं? कूलर जानते हैं ना, कूलर कैसे ठंडा करता है कमरे को? हवा आता है, हवा से ठंडा होता है कि पानी से? पानी गिरता है। तो पानी गिरता है तो कैसे होता है? पानी इस पे गिराएंगे तो ठंडा होगा कि नहीं? तो उसमें कैसे ठंडा होता है सर? वो पानी को बाहर फेंकता है ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो उसपे पैड लगे होते हैं, घास लगे होते हैं, उस पे पंप का पानी उठा करके उस पे गिरता है, तीनों तरफ घासों पर गिरता है, और घास पूरा भीग जाता है, गीला हो जाता है। गीला होने के कारण बाहर का हवा जो है, क्योंकि फेंकने का क्रिया आगे से करता है, तो अगल बगल पीछे से शक करेगा ना, खींचेगा, तो बाहरी हवा जब आगे की तरफ लेगा, तो जब भी जाहिर सी बात है कि पैड से टकरा कर उसके अंदर से ही निकाल के बाहर आएगा। तो जब वो बाहरी हवा पैड पर अब क्या आ गया, तो पैड के अंदर घुसेगा ना। जब पैड के अंदर घुसा तो उस पर पानी गिर रहा है, तो पानी से वो हवा ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी हो जाएगी, तब वो हवा हमको एग्जॉस्ट फैन जो हमारा है वो खींच करके हम लोग कमरे में देता है, तब ना ठंडी हवा मिलता है हमको। तो इसी तरह सेम कूलर का सिस्टम है, केवल इसमें गैस से ठंडा करते हैं, उसमें हवा से ठंडा करते हैं, और पानी के द्वारा ठंडा करते हैं। ठीक है, जब चलता है तो एक कूलिंग कॉइल पर बर्फ जमती है, हाँ बर्फ जमती है, तो आगे का पोजीशन जो है खींचने का काम करता है। ये खींचता है, यहाँ से खींचता है, ये तो इसकी गर्मी निकालता है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर वेपर से हाई प्रेशर लिक्विड बनाना पड़ता है इसको, तभी बर्फ जमेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। तो ये इसकी गर्मी को निकालता है, और उसके बाद इसको गर्मी को निकालेगा, तब ये हाई प्रेशर लो प्रेशर लिक्विड बनता है। लिक्विड बनेगा तब जाके इसमें बर्फ जमेगा। जब बर्फ इसमें जमेगा, जानते हैं बर्फ अगर जमता है तो बर्फ का लेयर जो है मोटा होता है, मोटा लेयर पे टेम्परेचर कभी भी मिलता नहीं है, इसीलिए मोटे लेयर का टेम्परेचर के लिए इस बर्फ को पिघलाने की कोई व्यवस्था होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें
इस पे बर्फ तो जमता जरूर है, लेकिन इतना स्पीड से इसका ब्लोअर चलता है अंदर का कि इसको बर्फ को जमने नहीं देता है, क्योंकि पानी ही छोड़ने देता है इसको। ठंडा पानी बर्फ हो गया तो पिघल गया तो ठंडा पानी हो गया ना, है तो गिर रहा है नीचे, लगातार गिरते जाएगा ना इसी में पानी, जैसे कूलर का पैड का गिर रहा है, तो ये तो गैस छोड़ रहा है, पानी बना रहा है ना, गैस को इसीलिए टर्म में पुकारते हैं, है ना। ये कैथरी ट्यूब है, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये पतली व्यास की होती है, ये इसके लंबाई और व्यास पर निर्भर करता है। कैटलरी की जो है कैटलरी जो है कितने साइज का होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, पानी ठंडा करने के लिए और बर्फ जमाने के लिए उसकी साइज होना चाहिए, क्योंकि साइज पर डिपेंड होता है वो बर्फ उतना अच्छा जमता है। हाँ, जितना उसके व्यास मोटे होते जाएंगे अंदर का, उतना समझो केवल पानी ठंडा होगा, बर्फ जमना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लंबाई पर और इसके अंदर के व्यास पर निर्भर करता है कैटलरी का साइज। और इसी का नाम है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस, नाम से भी इसको पुकारते हैं। और इसमें जो है देखिए, जो जिसमें ये सील टाइप कंप्रेसर है और ओपन टाइप कंप्रेसर तो होता है, जो यहाँ तो वो उठाई दो एक्टूलेटर वहाँ से, दोनों भाग अलग अलग है। हाँ, वो और वो देखिए, ये एक्यूमुलेटर है, ये कंप्रेसर से जुड़ा होता है। देखिए कंप्रेसर है, ये एक्यूमुलेटर जुड़ा हुआ है इस तरह का। ठीक है, ये सक्शन पाइप हमारा आया इसमें एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से देखिए ये कंप्रेसर में चले गया है नीचे। अब इसका देखिए काम क्या है, जैसे ये लो प्रेशर लिक्विड को वाइपर में बनाकर भेजता है, मतलब इसमें अगर लो प्रेशर लिक्विड अगर चले जाए तो ये लिक्विड इसी में रुक जाता है और वो वाइपर बनकर फिर इस कंप्रेसर में जाता है। क्योंकि सिस्टम में यदि कंप्रेसर में यदि डायरेक्ट लिक्विड अगर अंदर गया सक्शन साइड से, तो ये कंप्रेसर खराब हो जाता है, जल जाता है। इसी को बचाने के लिए कंपनी ने एक्यूमुलेटर लगाया है। इसके भी दो काम है एक्यूमुलेटर के। एक तो एक्सेस ऑयल को, जैसे गैस के साथ कभी ऑयल भी फेंक दिया, मान लीजिए सक्शन से फेंक दिया, तो देखते हैं इसके अंदर का भाग कैसे है। अगर ऑयल फेंक दिया तो ऑयल तो लिक्विड होता है ना, हाँ, तो जिधर चाहे उधर बहने लगेगा, वो तो अपना विचलन करता है ना, यहाँ से वहाँ। लिक्विड तो पानी की तरह होता है, तो यदि लिक्विड इसमें से गिर रहा है तो जानते हो लिक्विड जाएगा तो इसमें नहीं चले जाएगा। तो अगर ऑयल गलती से इसमें चले गया तो ऑयल इसमें रुक जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यानी एक्सेस ऑयल को स्टोर भी करता है ये, पहला काम। दूसरा काम है लो प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर वाइपर में बदल कर भेजता है इसमें। क्योंकि जब इसमें मान लीजिए गलती से अगर लो प्रेशर लिक्विड गैस अगर लिक्विड गलती से इसमें कूद गई या गिर गई, इसमें से चले गई, तो जानते हैं ये जब पानी की तरह रहेगा तो इसी में जाएगा ना, और इसमें जाएगा तो फिर इसी में रह जाएगा। जब इसमें जाएगा तो गैस की वह अवस्था गर्मी पाकर फैलती है। गैस तो जहाँ आयतन मिलेगा उसका जगह मिलेगा वहाँ भागेगा ना। तो जब ये गैस हमारा इसमें कूद गया, लिक्विड बन के कूद गया, तो वाष्प बन के भागेगा ना, ऊपर उठेगा। तो वाष्प बन के उठेगा तो जानते फिर उसको जगह तो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि मशीन चल रहा है तो ये शक कर रहा है, हमेशा खींच रहा है ना, यहाँ से ये पाइप से हमेशा खींचेगा नीचे, तो फेंक जाएगा नहीं ना, ऊपर जाने देगा नहीं, क्योंकि मशीन प्रेशर से खींच रहा है उसको। और उसको जगह नहीं मिलेगा तो ये लो प्रेशर लिक्विड जो वाइपर में बंद करके ये सीधा इसी में जाएगा। एक ही रास्ता इसको दिखेगा, कौन सा? यही, और ये सीधा चले जाता है कंप्रेसर में। तो खराब है, ये एक्यूमुलेटर का काम है।